हेलो एवरीवन। आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ जिन्हें यहाँ पर एक विभिन्न कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायर किया जाता है और निश्चित काम प्रक्रिया होने के पश्चात जिन्हें हटाया भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को काफ़ी नुकसान होता है, जिसको सरकार के द्वारा एक अस्थायी कर्मचारियों के यहाँ पर स्थायी करके उन्हें यहाँ पर विभिन्न लाभ प्रदान करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई पॉलिसी तैयार की गई है, जिसे यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ कहा जा रहा है। आज हम यहाँ पर इसी पॉलिसी के बारे में समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को लेकर के क्या प्रावधान है, किस तरीके से यहाँ पर इसमें लाभ प्रदान करने की बात की गई है, किस तरीके से यहाँ पर आपको देखा जाए तो आउटसोर्सिंग जो प्रक्रिया रही है उसको किस तरीके से कह सकते हैं कि बेहतर एक रणनीति के तहत यहाँ पर उसे कर्मचारियों के फायदे के अनुकूल कह सकते हैं बनाया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें आउटसोर्सिंग जो नीति रही है अब तक की, इसमें एक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है जिसमें योगी जो सरकार है वर्तमान समय में इसे चेंज कर रही है, जिसके पीछे का यहाँ पर रीज़न है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था हमेशा से रही है जहाँ कर्मचारियों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो हायर करता है वो हमेशा इसमें फ़ायदे में रहता है। तो ऐसी स्थिति में कार्मिकों के चयन में सेवा प्रदाताओं की स्वेच्छाचारिता पर लगाम लगाई जा सके, एक तरीके से उन्हें यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके और नियमित रूप से उन्हें यहाँ पर पारिश्रमिक का पूरा भुगतान करना, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में कटौती की जो सुनिश्चित किया जा सके, ताकि उन्हें यहाँ पर अपनी जॉब या पूरी करने के बाद उन्हें एक निश्चित यहाँ पर वेतन की आपूर्ति हो सके, एक निश्चित यहाँ पर इनकम हो सके। साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा योजना विभाग है, इसमें नई आउटसोर्सिंग नीति को तैयार करने के संदर्भ में यहाँ पर काम कर रही है। देखा जाए इस नीति के तहत कई सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिससे कर्मचारियों के हित का इसमें ध्यान रखा गया है। तो इन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी यहाँ पर हम सरकारी विभागों की बात करते हैं तो सरकारी विभाग कर क्या रहे हैं, इस समय आउटसोर्सिंग पर विभिन्न लोगों को हायर करते हैं और तैनात करते हैं, उनसे काम लेते हैं। और इस काम के दौरान क्या होता है, क्योंकि आप अस्थायी हैं तो आपका शोषण और उत्पीड़न यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा काम भी लिया जाता है। और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक जॉब जाने का हमेशा कि आपको हटाकर किसी और को हायर करने की एक स्थिति बनी रहती है। सरकार ऐसी व्यवस्था को यहाँ पर खत्म करके आउटसोर्स किए जाने वाले कार्मिकों के चयन में सेवा प्रदाताओं की जो एक स्वेच्छाचारिता की स्थिति है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने जा रही है कि आप यहाँ पर मनमर्जी ना करने पाएं। जो भी कंपनियां हैं या विभाग हैं आपको जो हायर करती हैं उनकी मनमर्जी एक तरीके से खत्म किया जाए। इसको नियमित रूप से पारिश्रमिक का एक तो भुगतान करना कर्मचारियों को, साथ ही उनके कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में एक निश्चित कटौती यहाँ पर फंडिंग तरीके से किया जाना, ताकि उनको यहाँ पर अगर जॉब से हटाया जाता है तो भी उनके पास एक अच्छी इनकम रहे। साथ ही जो कि यहाँ पर देखा जाए जो कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा ये सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों को मिलता है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अभी तक ये लाभ नहीं मिल रहा था। साथ ही श्रम और सेवा योजना विभाग ने नई आउटसोर्सिंग नीति के तहत यहाँ पर तैयार जो की है, इसे कैबिनेट से जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लागू भी हो जाएंगी। अभी जो प्रस्तावित जो आउटसोर्सिंग ये नीति है, दो समूह को यहाँ पर ध्यान में रखकर, जो समूह गा और समूह घा, इन दो पदों को ध्यान में रखकर इनके चयन के लिए प्रशासकीय विभाग, शैक्षिक योग्यता इत्यादि को इसमें तय किया जाएगा। और चयन में अभ्यर्थियों का उत्पीड़न रोकने के लिए समूह गा और घा के समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के चयन को लेकर के एक चयन सेवा योजना पोर्टल को भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि उनके चयन की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया जा सके। साथ ही जो भी रिक्तियां हैं, कह सकते हैं कि अगर आपको किसी विभाग को में कितनी रिक्तियां हैं, उस रिक्तियों के अनुरूप यहाँ पर कितने लोगों को हायर करना है, आउटसोर्स करना है, उनके सापेक्ष आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के निर्धारित शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर बिना साक्षात्कार की प्रक्रिया के यहाँ पर चयन किया जाए। एक तरीके से चयन प्रक्रिया को भी यहाँ पर पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर विभाग किसी भी तरीके की अनियमितता न बरतें। अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो रैंडम आधार पर अब नहीं किया जाएगा। और अभी तक देखा जाए तो 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, जिसमें सेवा प्रदाता को हर 3 में से एक अभ्यर्थी को अपनी मर्जी से चुनने का यहाँ पर अधिकार होता था। कि अगर यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो 3 है, तो वो यहाँ पर आपको देखा जाए तो 30 लोगों को बुलाते थे। वहाँ पर आप देखा जाए तो 9 लोगों को बुला लेते थे, और वहाँ पे देखा जाए तो उसके मुताबिक वहाँ पर 3 में से एक हर एक पद के लिए चयन कर लेते थे। तो इस तरह की प्रक्रिया में किसी को भी उठा सकते थे, मेरिट हो या ना हो, योग्यता किसकी कैसी है, उसमें यहाँ पर फायदा नुकसान किसी का भी हो सकता है। अब देखा जाए इससे तकनीकी और सुपरवाइजरी पदों पर कार्य करने वाले कार्मिकों की चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता, प्रशासकीय जो विभाग के द्वारा अनुभव है, साक्षात्कार का भांग है, वो सब यहाँ पर चयन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आपको और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो कुछ और प्रविधियों को इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे कि साक्षात्कार के जो अंक होंगे वो परीक्षा के कुल अंकों के अधिकतम 20% अंक होंगे। साथ ही साक्षात्कार में संबंधित विभाग के जो प्रतिनिधि होंगे वो अनिवार्य रूप से होंगे और चयन की कार्यवाही में शुचिता और पारदर्शिता इससे बनी रहेगी। तो अर्थात किसी विभाग को, किसी व्यक्ति को हायर करना है, उस संबंधित विभाग के लोगों का उपस्थित होना जरूरी हो जाएगा। साथ ही जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होगी वो अलग अलग होती है। उन पदों पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को आधार बनाकर एक मेरिट बनाई जाएगी और सभी श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को करीब 25% की संख्या में प्रतीक्षा सूची में तैयार किया जाएगा कि कितने लोग हमें हायर करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट बना करके लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध पारदर्शी तरीके संपन्न कराने के लिए चयन प्रक्रिया की निगरानी जो होगी वो संबंधित प्रशासकीय विभाग के द्वारा किया जाएगा। साथ ही आउटसोर्स कार्मिकों के पारिश्रमिक का समय भुगतान से किया जाए, उसमें देरी न किया जाए और हर महीने की अधिकतम 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से यहाँ पर भुगतान कार्मिकों का करने की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। धनराशि जो होगी उनके खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यहाँ पर जमा करनी है। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई की कटौती कर संबंधित कार्मिक के खाते में यहाँ पर ये जमा किया जाएगा, अर्थात कि उनके वेतन से ही आपको कर्मचारी भविष्य निधि राज्य बीमा खाते में आपको जमा करना है और बाकी पैसा उन्हें डीबीटी के तहत ट्रांसफर करना है। संबंधित जो निदेशालय हैं इस व्यवस्था की हर माह यहाँ पर आपको निगरानी भी करेंगे। इसकी ऑनलाइन यहाँ पर निगरानी के लिए ईपीएफ विभाग के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर यहाँ पर आउटसोर्सिंग की सारी जो प्रक्रिया है के माध्यम से भर्ती करने वाले विभागों सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से पंजीकरण यहाँ पे कराना है। अर्थात आपको अगर किसी को भर्ती करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक विशेष पोर्टल भी बना दिया गया है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल, जिसके माध्यम से किसी विभाग को यहाँ पर भर्ती अब करनी है। इस तरह से यहाँ पर ईएसआई सेवा योजना पोर्टल पर विकसित करके कार्मिकों के आउटसोर्स कार्मिकों की व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा और सेवा योजना निदेशालय स्तर पर विभाग के अधिकारियों का सेल गठित किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार पदों का भी यहाँ पर सृजन कराया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की यूपी आउटसोर्सिंग नीति के माध्यम से कर्मचारियों को जहाँ एक तरफ फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मनमर्जी है, पारदर्शिता की समस्या रही है वो यहाँ पर कम होगी और साथ ही साथ यहाँ पर इन कर्मचारियों को यहाँ पर भविष्य के संदर्भ में उनके चयन प्रक्रिया को लेकर हर स्तर पर देखा जाए तो एक बेहतर स्थिति प्राप्त होती है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।